हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी MS1 और यूनिट 8 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज जो है वो है हमारी पेरिकार्डिटिस। ठीक है, तो पेरिकार्डिटिस जो हमारी होती है उसमें इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया है कि भाई इट इज एन इन्फ्लेमेशंस एंड इरिटेशंस ऑफ द पेरिकार्डियम्स। तो इसमें बताया है कि जो हमारी पेरिकार्डियम जो लेयर होती है हार्ट के अंदर, उसके अंदर इरिटेशन हो जाना या इन्फ्लेमेशन हो जाना, यानी कि सूजन हो जाना। इट इज थिन थिन सक लाइक मेम्ब्रेन सराउंडिंग द हार्ट। तो ये हमारी क्या होती है, हमारा जो हार्ट होता है उसके चारों तरफ एक पतली सी थैली यानी कि एक मेम्ब्रेन्स होती है जो हमारे हार्ट के चारों तरफ होती है पतली सी। और पेरिकार्डियट जो होती है कॉज चेस्ट पेन इन अदर सिम्टम्स। तो पेरिकार्डियट जो होती है वो हमारा चेस्ट पेन का भी कारण बनती है और अदर सिम्टम्स भी इसके अंदर होते हैं। शार्प चेस्ट पेन हमारा हो सकता है, बहुत ही तीखा जो है हमारे चेस्ट के अंदर बहुत तीखा दर्द हो सकता है। पेरिकार्डियट्स ओकर व्हेन द इरिटेटेड लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम रब अगेंस्ट ईच अदर। तो पेरिकार्डियट्स जो हमारी होती है यानी कि पेरिकार्डियस जो हमारी लेयर होती है उसके अंदर जब सूजन आ जाती है और हमारी जो पेरिकार्डियम लेयर जब आपस में रब करती है यानी कि रगड़ खाती है एक दूसरे के अगेंस्ट, तो और भी ज्यादा जो है इरिटेटेड हो जाती है चीजें और बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो हमारी प्रॉब्लम होती है ये पेरिकार्डियस बोली जाती है। ठीक है, तो मेन तो हमारा इन्फ्लेमेशन ही है और पेरिकार्डियम के अंदर तो इरिटेशन अपने आप ही हो जाएगी जब हमारी उसमें अगेंस्ट रब करती है, रगड़ खाती है, तो वो हमारी पेरिकार्डियस बोली जाती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें बताया गया हमारा मोस्टली जो कोज होते हैं वो हमारे माइल्ड होते हैं। ठीक है, मोस्टली जो कोज होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं और जैसे इंप्रूव हो जाती है उसका जो ट्रीटमेंट होता है तो सीवियर केस हो जाते हैं हमारे। और जो मेडिकेशंस होती हैं उसके साथ हमारा थोड़ा सा आरामदायक स्थिति हमारी बनी रहती है और रेगुलर अगर चलती है चीज तो रेयरली केस ऐसा होता है कि जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि सर्जरी केस होते हैं। और जो अर्ली डायग्नोज हमारे होते हैं ट्रीटमेंट रिड्यूस रिस्क ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस फ्रॉम द पेरिकार्डियस। तो पेरिकार्डियस के अंदर जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हमारे लंबे समय तक जो हमारा खतरा बना रहता है तो वो हमारी ट्रीटमेंट की वजह से या ट्रीटमेंट के जरिए से जो डायग्नोज होते हैं उनका पता लगा करके और ट्रीटमेंट से इन चीजों को रिड्यूस किया जाता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी, पेरिकार्डियस की प्रॉब्लम्स को भी और उसके खतरे को भी। तो जैसे कि इसमें डेफिनेशन में बताया, तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया है एन एक्यूट और कॉर्निक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। तो हमारी जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसकी ये शुरुआत से लेकर और बहुत लंबे समय तक चलने वाली हमारी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आउटर लेयर ये हमारी होती है ऑफ हार्ट ऑफ द कार्ड ऑफ द पेरिकार्डियस। तो हमारे हार्ट की जो आउटर लेयर होती है तो उसमें जो पहली लेयर जो होती है उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है तो उसे हम पेरिकार्डियस बोलते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन रहती है। तो हम देख सकते हैं इसमें, ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम के अंदर जो दिखाई है ये हमारा जो ह्यूमंस हार्ट होता है तो वो सिचुएटेड कहाँ होता है, तो ये हमारी पेरिकार्डियम दिखाई गई है जो हमारा व्हाइट कलर की है। तो ये हमारा हार्ट का एरिया बाहर का दिखाया गया है और ये हार्ट है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर है। तो ये हमारी स्टर्नम बोन होती है, ऊपर ये हमारी स्टर्नम बोन है व्हाइट वाली और इसके नीचे जो ये हार्ट का जो एरिया है ये हमारा क्या है, ये हमारा पेरिकार्डियम का एरिया। तो आप देख सकते हैं कि पेरिकार्डियम के एरिया जो हमारा होता है नॉर्मली वो कैसा होता है और यहाँ पर पेरिकार्डियम का एरिया आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी इन्फ्लेमेशन होगी। ये इन्फ्लेमेड पेरिकार्डियम से हमारी, तो इसको हम पेरिकार्डियस बोलेंगे, यानी कि पेरिकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, सूजन आ जाना। तो ऐसी कंडीशन रहती है हमारे हार्ट की। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आगे इससे रिलेटेड जो चीजें हैं। तो आगे इसमें आ जाते हैं हमारे कोज की भी रीजन क्या रहता है कि किस कारण से हमारी पेरिकार्डियस जो है वो हो जाती है। तो रीजन इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो इन्फेक्शन लिया है, तो वायरल इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया इसमें मेनिगोकोकस नाम से दिया है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। पैरासाइटिस इन्फेक्शन से हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस काली खांसी से हो सकती है। अगर चेस्ट में किसी प्रकार का ट्रॉमा यानी कि चोट वगैरह लगी है तो उसकी वजह से भी हो सकती है। हार्ट की सर्जरी हुई है या पेसमेकर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पेसमेकर का तो आपको पता ही है किससे बोलते हैं हम, जो नोड डाली जाती है हमारी, ऐसे नोड। तो वो जो पेसमेकर होता है अगर वो डला है, वो ट्रांसप्लांट हुआ तो उसकी वजह से भी चीजें हो सकती हैं। और हमारी ड्रग्स इंजरीज की वजह से भी हो सकती है, ड्रग्स की वजह से भी हो जाएंगी, रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ये हो सकती है। तो जो हमारी की दी गई है कोज की, तो लगभग यही है कि कोज के अंदर भी जो कार्डियक रिन के अंदर दी गई है, तो कार्डियक रिन के अंदर इन्होंने बताया है चेस्ट का ट्रोमा हो सकता है, वस्कुलर डिजीज भी हो सकती है यानी कि वेसल्स के अंदर पाई जाने वाली, और आरोटा जो हमारा एन्यूरिज्म भी हो सकता है, रेडिएशन भी हो सकता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। दवाइयों की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किडनी के फेल होने की वजह से हो सकता है, और हार्ट में फ्रैक्शंस होने की वजह से हो सकता है, रेमेटिक फीवर की वजह से, बुखार की वजह से हो सकता है, चोट लगने की वजह से हो सकता है, इंजरी और ट्रॉमा, और हमारा नियोप्लाज्म यानी कि कैंसर वगैरह की वजह से भी ये हो सकता है, यानी कि कैंसर के सेल की वजह से भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। अब इसमें देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो हमारी चीजें आती हैं, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा शार्प और स्टबिंग पेन इन इंटीरियर चेस्ट। तो सब क्लिनिकल मैनिफेस्ट करेंगे तो मैनिफेस्टेशंस के अंदर हम देखेंगे पहले चीजों को कि भाई पेन जो है वो बहुत ज्यादा तीखा और स्टबिंग पेन होता है बहुत ज्यादा, यानी कि इंटीरियर चेस्ट के आगे वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर बहुत ही स्टबिंग और बहुत ही नुकीला और तीखे वाला हमारा दर्द जो है वो होता है। और पेन इज ए फेल्ट नेक शोल्डर बैक एंड एब्डम्स। और जो हमारा दर्द जो होता है वो हमारा गर्दन के अंदर, दोनों कंधों के अंदर, हमारी कमर के अंदर और एब्डोमिनल एरिया होता है, यहाँ पर भी हमारा पेन जो है वो फैल जाता है।
ठीक है। इसमें हमारा ऑर्थोपिनिया आ जाता है। ऑर्थोपिनिया हमारी ब्रीदिंग की जो चीजें होती हैं वो कम ज्यादा हो जाती है। डाइजोपिनिया सांस लेने में कठिनाई आपकी हो सकती है, पसीना आता है, ये भी चीजें आपने देखनी है। और डाइजर्मेटिक जो चीजें हैं वो भी आपने चेक करनी है। और कफ वगैरह होना, बुखार होना या फिर ठंड लगना, तो ये सारी की सारी चीजें जो है जितनी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इसमें बार 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 हम उन्हीं चीजों को रिपीट करें तो इनके मीनिंग आपको याद हो जाने चाहिए अब तक, ताकि मुझे कराने में, थोड़ी सी वीडियो छोटी करने में आसानी रहे। ठीक है। तो इसमें आगे अगर हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन देखेंगे तो इसमें चेस्ट का एक्सरे कराने जरूरी है, और इसमें सीबीसी कराने जरूरी है, यानी कि इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे हमारा दे रखा है, एमआरआई कराएंगे, बीसीजी कराएंगे, और सीरम यूरिया, नाइट्रोजन। तो ये सारे के सारे टेस्ट का मतलब ये आपको पता है। तो जो हमारी पेरिकार्डिटिस जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर ये सारे के सारे टेस्ट कराए जाने जरूरी होते हैं। तो आगे हम इसमें देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट, तो भाई अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस की। तो कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से आ जाते हैं इसके अंदर? हमारे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। ठीक है। तो कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर जो हमने पिछली जो डिजीज की है वो हमारी कार्डियक टेम्पोनेट ही थी। कार्डियक टेम्पोनेट होता है जो हमारा हार्ट होता है उसके सराउंडिंग फ्लूइड इकट्ठा हो जाना, और उसकी वजह से जो हमारा हार्ट होता है वो कंप्रेशन में आ जाना, तो वो हमारा कार्डियक टेम्पोनेट बोला जाता है। और दूसरी हमारी आ जाती है इसके अंदर हार्ट फेलियर। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं ये हमारे मेन होते हैं इसके अंदर। जब मैनेजमेंट करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमने कौन कौन सी चीजें करनी पेशेंट के लिए? एंटीवायरल, इफ वायरल इन्फेक्शन, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल टैबलेट जो ड्रग्स हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। एंटी माइक्रोबल प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि सिफिकमाइज जो हमारे ड्रग्स होते हैं। और एंटी फंगल जो होते हैं, एंटी फंगल केस है तो हमारा जो फंगल इन्फेक्शन के लिए जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। और पेनिसिलिन देंगे जो कि एंटीबायोटिक होते हैं हमारे। एनालाइसिस देंगे जो हमारे एनएसएआईडी होते हैं। एनएसएआईडी हमारे कौन से होते हैं? एनएसआईडी जो हमारे नॉन सेट्रॉइड एंटी इन्फ्लामेशन ड्रग्स जो होते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो ड्रग्स होते हैं ये प्रोवाइड कराने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फिर आ जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्स जो है वो कैसे हैंडल करेगी पेशेंट को? तो नर्स को क्या करना है? मैनेज करना है पेन यूजिंग ऑफ द एनालाइज ड्रग्स। अगर पेन बहुत ज्यादा है या पेन के प्रति कोई प्रॉब्लम है तो एनालाइज ड्रग्स जो है प्रोवाइड कराएगी पेशेंट को। दूसरा, अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो पेशेंट को ज्यादा प्रोवाइड कराना है, और हेल्थ एजुकेशन देनी है। और एंजाइटी से रिलेटेड कोई भी चीज है पेशेंट की तो उसको रिड्यूस करना है, यानी किसी भी चीज को लेकर के बेचैनी है या डर है तो वो भी उसका कम करेंगे। इसलिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आपने इंक्रीज करना है पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए कि वो बेड रेस्ट करे, ताकि उसका चेस्ट पेन है, फीवर है या फ्रैक्शंस रब है, यानी कि किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम है तो उसे पेशेंट को बेड रेस्ट के लिए इंकरेज करना है आपने। तो ये आ जाता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। तो इसके अंदर हमारी आएगी नर्सिंग डायग्नोज। तो नर्सिंग डायग्नोज में हम देखेंगे कि आप डायग्नोज अच्छे से कर पाएंगे तो ही ट्रीटमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अक्यूट पेन रिलेटेड ऑफ द पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले डायग्नोज में क्या देखेंगे? आप जो हमारी पेरिकार्डियल इन्फ्लेमेशन है, यानी कि जो लेयर के अंदर सूजन है, उससे रिलेटेड जो पेन की शुरुआत है, जिस तरीके का भी पेन हो रहा है उसको नोट करेंगे पहले। तो नेक्स्ट आप इसके अंदर देखेंगे डिस्क्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू इम्प्रेड ऑफ द वेंट्रिकुलर एक्सपेंशंस। तो आपने क्या देखना है? आपका जो कार्डिक, आपने देखना है कि जो कार्डिक आउटपुट है हमारा वो कम हो रहा है, और उससे रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का वेंट्रिकल्स के अंदर अगर किसी भी तरीके का सिकुड़न या किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसे भी आप नोट करेंगे। तीसरा, डिफिसिट आपने नॉलेज देखनी है रिलेटेड बीमारी से, कंडीशन से, इलाज से या अपनी केयर से लेकर के। तो कितना नॉलेज का कितना अभाव है वो सारी की सारी चीजें भी आपने नोट करनी है। ठीक है। एंजाइटी से रिलेटेड हमारे जो बीमारी का जो प्रोसेस है, जो इमेज बनी हुई है, या हमारे जो थ्रेट टू चेंज हेल्थ स्टेटस, जो हेल्थ के जो स्टेटस है जो हमारा बार 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 चेंज हो रहा है, और जो इमेज है उसकी, उससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की एंजाइटी पेशेंट के अंदर है तो वो भी आपने देखनी है। तो ये हमारे आ जाएंगे नर्सिंग डायग्नोज के अंदर। जितने अच्छे नर्स डायग्नोज करेगी उतने ही अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएगी, उतने ही अच्छे से फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो है दोनों ही तरीके से पेशेंट को सपोर्ट कर पाएगी, एंड डॉक्टर के साथ भी कम्युनिकेट अच्छा हो पाएगा। तो ये होते हैं हमारे सारी के सारी नर्सिंग ही नर्सिंग मैनेजमेंट ही होते हैं। नर्सिंग डायग्नोज, नर्सिंग मैनेजमेंट, और हमारी जो इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट आती है वो। तो ये जो डिजीज है ये यहीं पर हमारी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डिजीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।